जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरे झारखंड के तमाम स्टूडेंट्स बस एक ही चीज को लेकर परेशान है, वो है नियोजन नीति। और आप सभी को पता है कि 16 दिसंबर 2022 को जब झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया, उसके बाद अभी दोस्तों 2 महीने लगभग होने को चला है। और सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी नियोजन नीति नहीं लाया गया है जो नए सिरे में लाना था। अब चूंकि सरकार पे प्रेशर बना हुआ है, इसलिए क्योंकि समय कम है, क्योंकि 2024 का चुनाव अगर देखें दोस्तों तो एकदम सर पर है ना, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और दूसरी ओर छात्रों का दबाव भी है, क्योंकि जब 21 दिसंबर दोस्तों 21 दिसंबर 2022 को रांची में जब खूब जोर आंदोलन हुआ था, जहां पे झारखंड के 24 जिला के अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, तो वहां पे विद्यार्थियों को यह आश्वासन भी दिया गया था कि जो भी अब काम करेगी सरकार, वो स्टूडेंट्स के हित में करेगी और जितना जल्द से जल्द होगा नया नियोजन नीति को तैयार करेगी। ठीक है, लेकिन चूंकि इतना समय गुजर गया इस और अभी तक नहीं हो पाया, तो सरकार पे एक अलग तरह का प्रेशर बना हुआ है। अब सरकार दोनों तरफ से फंसी हुई है। ठीक है, इसलिए नियोजन नीति को लेकर सरकार ने अभ्यर्थियों को अपनी राय मांगा है। ठीक है, कि आपको कौन सी नीति चाहिए और किस नीति के तहत एग्जाम को क्लियर करानी चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के श्रेष्ठ बुक के बारे में, एकदम बेस्ट बुक के बारे में, जो दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का है। आप यहां पे देख सकते हैं पब्लिकेशन का नाम लिखा हुआ है। तो अगर आप में से कोई भी दोस्त अगर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर अपनी तैयारी को एक अच्छा दिशा देना चाहते हैं, अगर अपनी तैयारी को मजबूती देना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा एक सजेशन है कि ये चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बिहार डीएलएड का जो ये स्टडी गाइड है दोस्तों, इसे आप खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसकी विशेषता यह है कि इसको एकदम लेटेस्ट सिलेबस के आधार पे दोस्तों इसको तैयार किया गया है। इट मींस जो 2023 का जो आपका एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है, इसमें ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो बिल्कुल भी देर ना करें, आज ही ऑर्डर करें दोस्तों। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि नियोजन नीति को लेकर अभ्यर्थियों की राय ले रहे हैं से हेमंत सोरेन, मतलब सीएम जो है हेमंत सोरेन, ये अभ्यर्थियों से राय मांग रहे हैं। और वैसे अभ्यर्थियों से जिन्होंने जेएसएससी के अलग अलग एग्जाम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया था दोस्तों, सबके पास ये नहीं मांगा, सबसे नहीं मांगा गया है, लेकिन जो अपना रजिस्ट्रेशन किए थे, चाहे वो किसी भी वैकेंसीज के लिए हो, तो उनके पास कॉल या मैसेजेस आ रहे हैं और इसी के जरिए राय मांगा जा रहा है। अब देखिए ये दो सवाल कौन सा है। ठीक है, हेमंत सोरेन ने दो सवाल पूछे हैं। ठीक है, पहला कह रहा है उनका कहना है कि वर्ष 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और पिछड़ों को 27% आरक्षण के विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल होने का इंतजार करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो गवर्नर साहब थे उनके द्वारा इसे वापस कर दिया गया है, तो इसमें अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना। हालांकि अगर देखा जाए तो ये सबसे बेहतरीन है, लेकिन अभी क्या है कि तत्कालीन स्थिति को देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि 1932 का खतियान जैसे ही लागू होगा दोस्तों, तो बाहरी और भीतरी का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल उन्होंने ये पूछा है कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और पिछड़ों को 27% आरक्षण के विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल होने का इंतजार किया जाए, या फिर दूसरा उन्होंने कहा है कि वर्ष 2016 से पहले की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। ठीक है, अब आपको इसमें ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही लगता है, वो आप अपना कमेंट में, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कि आपको क्या सही लगता है। ठीक है, कि 2016 से पहले वाली जो नियोजन नीति थी उसी के आधार पर प्रक्रिया शुरू किया जाए, या फिर 1932 का खतियान का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसके लिए इंतजार किया जाए। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि 2016 का नियोजन नीति क्या था, उसमें है ना कैसे भर्तियां होगी, कैसे प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से भर्ती होती थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम चीजों को समझा देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्लियर आप लोग को नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन मैं हर एक बिंदु को समझा देता हूं एकदम बेहतरीन ढंग से। ठीक है, सोच समझ के आप कदम उठाइएगा। झारखंड सरकार द्वारा तैयार की गई नियोजन नीति को उच्च न्यायालय ने नकार दिया था। ठीक है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि 16 दिसंबर का वो दिन था। अभी ये जनाब जो है वो देखिए यहाँ पे हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, लेकिन इनका बोली में किसी तरह को कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है कभी आपको, है ना। तो
उच्च न्यायालय के निर्णय के 2 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन नई नियोजन नीति को लेकर आज भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, प्रदेश सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई। कैसे ले पाएगा, इतना समय तो खा गया है। ठीक है, इसलिए ये नहीं ले पा रहा है। अब समय कम बचा हुआ है, कारण वर्ग को हर वर्ग को साधना और वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव। देखिए, सबसे बड़ा समस्या जो है ना इनके साथ, है ना, इन्हें अभी भी स्टूडेंट्स का चिंता नहीं सता रही है, इन्हें सता रही है 2024 का चुनाव का डर। ठीक है, और यही कारण है कि जो अभी तरीका इन्होंने अभी अपनाया है 2023 में, ये जनाब सोचिए कि राय मांग रहे हैं स्टूडेंट से। हालांकि सराहनीय राय है, लेकिन 2023 में ये राय मांग रहे हैं। अगर जनाब यही काम करना था तो जब नियोजन नीति नहीं बन पा रहा था आपसे, उसी समय आप स्टूडेंट को बोल दिए होते कि हम विफल है नियोजन नीति बनाने में, आप अपना अपना राय दीजिए, दे दिया होता, आज तक सारी प्रक्रिया भी शुरू हो गया रहता। लेकिन दोस्तों, हकीकत यही है कि 2024 का जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, उसका डर इसको सता रहा है। ऐसे में सरकार ने अब नया रास्ता अपनाया है। अब नया रास्ता क्या है, तो उन्होंने ऑप्शन छोड़ा है कि भाई 1932 की खतियान आधारित नीति के लिए हमें इंतजार करना चाहिए, या फिर 2016 को ही लागू करके और भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री खुद उनसे फोन कर पूछ रहे हैं कि उन्हें कौन सी नियोजन नीति चाहिए। अब देखिए, इतना मतलब इनका खराब दिन आ गया है कि इनको खुद से फोन करके पूछना पड़ रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इनका एक कॉल रिकॉर्डिंग भी जारी हुआ है। ठीक है, और ये सबके पास पहुंच रहा है। दोस्तों, 1932 खतियान आधारित नीति चाहिए या फिर 2016 से पहली वाली नीति, ये पूछा जा रहा है। चूंकि सरकार नहीं चाहती है अभ्यर्थियों की ओर से नई नियोजन नीति में कोई पेच लगाया जाए, इसलिए उन्होंने राय लेने का निर्णय लिया है। अब देखिए, अभी सरकार को यह होश आया है कि अब स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ करना 2024 में जो है वो हमारे लिए मजाक हो जाएगा। ठीक है, अगर यही करना था तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि नियोजन नीति को पहले भी ठीक किया जा सकता था। इतना जो समय गुजारा गया है, और अब सोचिए ना, 2023-24 में चुनाव है। अब 2023 का भी 2 महीना निकल चुका है दोस्तों। ठीक है, अब सोचिए, ये जनाब का नींद जो है अभी खुला हुआ है। कह रहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के ओर से निकाली गई भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मैसेज या फोन आ रहा है। ठीक है, दोनों में नई नियोजन नीति और नियुक्ति प्रक्रिया पर सुझाव मांगा जा रहा है। अब देखिए, बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं, है ना, एक मिनट, हाँ देखिए, बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनके पास ये गया हुआ है, और मेनली सभी के पास गया हुआ है, उनके वैसे दोस्त के पास जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, JSSC के अलग अलग फॉर्म को डाला था। ठीक है, अब वहां पे ये सुझाव मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिकॉर्डिंग आवाज में यह फोन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से अभ्यर्थियों को किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये मुख्यमंत्री जी का अपना वॉइस है, उनका रिकॉर्डिंग किया हुआ है, लेकिन इसे जारी किया जा रहा है जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है उनके द्वारा सभी अभ्यर्थियों के पास पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, नीचे आइए समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 तरह से किया जा रहा है संपर्क, है ना, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि 2016 से पहले की नियुक्ति नीति क्या थी। ठीक है, देखिए, तय है कि अब राज्य सरकार 2016 से पहले की नीति पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का विचार कर रही है। अभी तक ये जो हेमंत सोरेन है, वो भाई पुष्पा भाव बन के घूम रहे थे कि झुकेगा नहीं साला, समझ रहे ना। और क्योंकि पता है, क्योंकि रघुवर जी का एक भी चीज को ये लागू नहीं करना चाह रहे थे, है ना। और आपको पता है कि रघुवर के द्वारा निकाला गया वैकेंसी को भी इन्होंने सबको रद्द कर दिया था, नए सिरे से निकाला, और अपना भी निकाला हुआ वैकेंसी को इनका मजबूरी हो गया कि फिर से रद्द करना पड़ा, क्योंकि ये नियोजन नीति बनाने में विफल रहे थे। ठीक है, अब इनको होश आया है कि 2016 से पहले की जो नीति थी, ठीक है, उसके तहत आगे की प्रक्रिया, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उसको शुरू करने का ये विचार कर रहे हैं। 2016 से पहले के तहत नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में 50% पद आरक्षित होते थे, बाकी 50% झारखंडी और गैर झारखंडी के लिए ओपन था। ठीक है, मतलब देखिए, पहला 2016 से पहले का नियोजन नीति क्या है कि 50% सीट पे सिर्फ झारखंडी फाइट करेंगे। ठीक है, सिर्फ कौन फाइट करेंगे, झारखंडी फाइट करेंगे, लेकिन बाकी जो 50% सीट है उसमें झारखंडी के साथ साथ दोस्तों बाहरी भी फाइट कर सकते हैं, है ना। ये है 2016 से पहले की नीति। और इसमें एक चीज और देख सकते हैं, अभ्यर्थी जब पहले 2016
से पहले की जो नीति थी, नियुक्ति नीति, उसके तहत जब अभ्यर्थी फॉर्म भरते थे तो उनसे केवल एक ही चीज पूछा जाता, क्या आप झारखंड के हैं या फिर क्या आप झारखंड राज्य के निवासी हैं। अगर नो तो आगे कुछ नहीं पूछा जाता था, अगर यस हाँ में जवाब दिया जाता था तो बस आगे एक और कॉलम खुलता था और उस कॉलम में मांगा जाता था आधार कार्ड संख्या, ठीक है, और फॉर्म को भरा लिया जाता था। तो अभी दोस्तों हेमंत सोरेन के पास देखा जाए तो कंप्लीट एक समस्या का विषय बना हुआ है। अब देखिए इस इनिशिएटिव को इन्होंने क्यों लिया। अब देखिए ये एक वो कहावत कहते हैं ना कि जात से भी बचना चाह रहे हैं और इज्जत से भी बचना चाह रहे हैं। इनको पता है कि अगर अपने मन से हम 2016 की नीति को अगर मतलब 2016 से पहले की नीति को अगर लागू कर दें, है ना, तब तो भाई इनकी हो जाएगी कंप्लीट बेइज्जती, है ना। अब कंप्लीट बेइज्जती कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये झुकना नहीं चाहते थे। तो लोग इनसे पूछेंगे कि अगर झुकना ही था और अगर 2016 से पहले का ही नीति लागू करना था तो आपने इतना देर क्यों किया। दूसरी बात है ना, अभी अपना नियोजन नीति को इसलिए नहीं सुधार सकते हैं ना, क्योंकि भाई इनका नियोजन नीति में कोई दम ही नहीं है, इसलिए ये पकड़ बैठे हैं 1932 का खतियान। और ये भी जान रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो वोट करेंगे कि 1932 अभी हमको नहीं चाहिए, 2016 की नीति के तहत आप नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू कीजिए। हालांकि आप में से जो जिनका भी जो भी राय है आप जरूर दीजिए, हम भी आपका राय जानना चाहते हैं। लेकिन ये भी जनाब जान रहे हैं चूंकि भाई इतने सालों से राजनीति में है तो इतने छोटे मोटे खिलाड़ी तो होंगे नहीं, तो 2016 वाले में ही मैक्सिमम वोट आएगा, है ना, ये भी जनाब जानते हैं, ये भी जानते हैं। और ये भी एकदम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, है ना, 2016 को लागू करके और नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, है ना। अब देखिए इससे ये दोनों तरफ से बच जाएंगे, है ना। कल रह करके इन पे सवाल भी नहीं खड़ा कर सकता है कोई कि 2016 की नीति को अगर आपको लागू करना था तो आपने गलत नीति क्यों बनाया। और अगर सवाल खड़ा करेगा कोई भी तो ये सीधा जनाब कह देंगे कि हमने अपने मन से कहां किया, हमने तो युवाओं के हिसाब से चला। सोचिए 4 साल, चौथे साल में इनका जो है नींद खुला है युवाओं के लिए, और ये अब जनाब जो है वो युवाओं के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो काम पहले होना चाहिए था और इतना विलंब करके जो हो रहा है, तो अब अपना अपना सभी को राय दीजिए कि आपको क्या लगता है इसमें। आप कौन सा किसको आप सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग में से किसको क्या अच्छा लगता है और कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जो भी चीजें हैं मैंने आपको बता दिया। हाँ, रह गया सवाल कि अगर नियोजन नीति आ गया तो कितना समय लग सकता है वैकेंसी को क्लियर कराने में, ठीक है। तो देखिए इनके पास अब प्रॉब्लम ये है ना कि भाई अगर ये चुनाव से पहले नियोजन नीति को क्लियर नहीं कराते हैं तो भाई ये फंस जाएंगे बुरी तरीके से, और इनको ज्यादा छटपटी घुसा हुआ है। सोचिए ना, अभी से 3 साल तक छटपटी घुसा हुआ था स्टूडेंट्स को। अब मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट से ज्यादा जो मतलब परेशानी जो बना हुआ है अब इनके साथ बना हुआ है, क्योंकि भाई ये भी जान रहे हैं कि 2024 में ये चुनावी मुद्दा क्या बनाएंगे, है ना। क्योंकि 2019 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो युवाओं को मोहरा बना करके कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, है ना। तो ये सब कह करके ये वादा करके आए थे। अब 2024 में जब ये जाएंगे इसी मुद्दे को लेकर तो ऑब्वियस सी बात है भाई चप्पल जूता तो खाने से रहे, मतलब खाएंगे ही खाएंगे। इसीलिए इन्होंने दूसरा रास्ता को निकाला है। बाकी अगर मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।